इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या आदि जैन भंडारी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्रावक संस्कार शिविर के 22वें एपिसोड में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए इस संस्कार शिविर की पावन श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 10 सितंबर को मनाए गए दशलक्षण महापर्व के उत्तम त्याग धर्म के भक्तिमय दृश्य। दर्शकों, आपको बता दें कि यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 3 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें उन्हीं के परम शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं मेलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं उत्तम त्याग धर्म की पावन झलकियां। 3 सितंबर से शुरू हुए दशलक्षण महापर्व 12 सितंबर तक विधिवत चले। महापर्व के दौरान प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैरसिया वासियों को धर्म लाभ लेने का सुनहरा अवसर मिला। संस्कार शिविर में 10 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने त्याग धर्म का अनुसरण करने की मंगल भावना भाई। उत्तम त्याग धर्म का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति श्री जी के नित्य में अभिषेक पूजन के साथ किया गया। ओम ह्रीं से विश्वादिषु वीरता ज्वलन् स्नपयामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं से विश्वादिषु वीरता आदिषु वीरता ज्वलन् स्नपयामिति स्वाहा। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जिनेंद्र प्रभु के मस्तक पर निर्मल जल की धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान भक्तों ने प्रभु से विचार किया कि हमारे परिणामों में इस निर्मल जल की तरह शीतलता आए और ये शांति धारा के मंत्र हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संसार के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हों। शीतल नीलो परिवारस्य प्रकाशन नीता जन परिवारस्य समस्त उपस्थित भव्य जना सकल दिगंबर जैन समाजस्य कुमारी हर्षा जैन जन्मदिन के अवसर पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने श्री रसु वृद्धि रसु तुष्टि रसु पुष्टि रसु शांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा श्री कल्याण स्वाहा अस्माकं समस्त श्रावक शिष्य परिवार ने उत्तम त्याग धर्म आराधना अवसर दशलक्षण महापर्व कार्य सिद्धर्थम सर्वविघ्न श्री वर्तमान परंतु चतुर्विंशतिवर्षतो भगवता सर्वज्ञ परिमंगलाम ध्येय अस्माकं समस्त शांतिधारा श्रावक श्रेष्ठी परिवार शांतिधारा कर्ता परिवार से मूत्रम च सिद्धम तन्वन्तु सद्धर्म कार्यों से मूत्रम च सिद्धम पृच्छतु नः। ओम नमो रहते भगवता भगवते श्रीमते श्रीमद पास्थितंकर श्रीरत्नतय रूपाद्रवितो जम। शांति धारा के बाद भक्तों द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान पुण्यशाली परिवारों ने श्रद्धा भाव के साथ श्री जिनेंद्र प्रभु पर छत्र चढ़ाया और चवर ढुराते हुए श्री जिनेंद्र भक्ति की, साथ ही मंगल आरती भी उतारी। आज थारी आरती उतारो बड़े बाबा जी आदिनाथ। आज थारी आरती उतारो दर्शन से हर्षित। तत्पश्चात ही साधर्मी बंधुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने उत्तम त्याग धर्म के बारे में बताया।
इस शारीरिक जीवन की सुरक्षा के लिए LIC करवाई होगी, हैं? बैंकों में FD करवाई होगी, म्यूचुअल फंड आदि में भी जमा करवाए होंगे, और भी तरह तरह की कितनी स्कीमें होती हैं, है ना, बहुत सारी स्कीमें हैं। और उनमें आप अपना द्रव्य जमा करके, या ये कहो कि उसमें अपने द्रव्यों को लगा करके किसकी सेफ्टी करते हो? अपनी शारीरिक जीवन की। और किस भाव से करते हो, अगर ये बताओ, सही तरंग से पूछना है तो ये सोचते हो कि एक काम कर हो सकता भविष्य में कभी ऐसा होगा तो ये हमारे काम में आ जाएगा, पहला ऐसा सोचते हैं। और मान लो हम नहीं रहे तो ये किसके काम आएगा? बोले हमारे परिवार वालों के काम आ जाएगा, यानी उनकी व्यवस्था करके वो जाता है। लेकिन दूसरी तरह से आज का जो दिन है, आज का ये पावन दिवस जो है, ये शारीरिक जीवन की सुरक्षा का दिन नहीं है। ये वो दिन होता है जिस दिन हम अपने आप की आत्मिक सुरक्षा का कार्य कैसे करना है, अपना इस भाव के साथ साथ अगला भाव कैसे सुंदर बनाना है, हमारा भविष्य कैसे सुंदर बने, इस भाव को लेकर के ये उत्तम त्याग धर्म होता है। पूछते हैं त्याग का अर्थ क्या? त्याग का अर्थ क्या? तो आचार्यों को उपदेश मिलता है या उनकी वाणी में हमें त्याग का अर्थ समझ में आता है, जो अपने अंदर के राग भाव का छोड़ देना। मेरे अंदर जो जिसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट है, लगाव है, उस लगाव के भाव का त्याग करने का नाम त्याग धर्म है। देखो, जब तक हमारे मन में भाव नहीं आते तब तक बाहर का द्रव्य का त्याग नहीं होता। एक व्यक्ति को अगर तुम जोर जबरदस्ती करके कुछ चीज उसको छुड़वा दो और अगर उसका वो मन से नहीं छोड़ता, बार बार उसका स्मरण करता है, तो वो उसका त्याग नहीं माना जाता। त्याग कर ये होता है कि जो अंतरंग में हमने जो स्वीकार किया था, अब मैं आज से इस चीज का हमेशा के लिए या कुछ दिन के लिए या ऐसे इस द्रव्य का अब मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है, उसका मैं हमेशा क्या कर देता हूँ? त्याग करता हूँ। और दूसरी बात आप लोगों को एक और कह देते हैं, श्रावक कभी त्याग नहीं करता। त्याग तो वो करते हैं जो एक बार त्याग कर दिया तो पुनः फिर उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। आप लोग दान करते हो, जो द्रव्य आप लोगों के पास होता है, जैसे पैसा है, जमीन जायदाद है, थोड़ा बहुत कोई और दूसरी द्रव्य है, अपने पास जो कोई चीज़ें होती तो वो भी अपन दे देते हैं। संपत्ति है, मकान है, दुकान है, ऐसे लोग भी पहले के बुजुर्गों की, आज हमारी थोड़ी सी परंपराएं थोड़ी कम हो गई, पहले हमारे बुजुर्गों की बड़ी अच्छी सोच होती थी। और उसी का परिणाम है कि कई मंदिरों के पास जाकर के देखें तो 100-100, 200-200 एकड़ जमीनें लगी हुई हैं, बहुत सारा मकान हैं, बाजार में दुकानें हैं,
ये सारे के सारा उद्देश्य क्या होता था, इसका ध्येय क्या होता था? सिर्फ यही है कि अपने धर्मायतनों की रक्षा, इसकी सुरक्षा और इसको निमित्त बना करके कम से कम जो भी कुछ आता जाता रहता है तो मंदिर के लिए अपना पूरा होता रहता है। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। आज लोगों की सोच ये है कि बैंक बैलेंस जितना ज़्यादा बड़ा हो, जमीन जायदादों की ज़रूरत कम समझते हैं। पहले के लोग अचल संपत्ति को ज़्यादा ध्येय देते थे और वास्तविक सत्यता है ये चीज़ें वक्त पर बहुत कामें आती थी। अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति की दशा आज ये है, पैसा, सोना, चांदी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आज आसमान पे हैं तो कल कहाँ हैं? जमीन पे हैं। इसलिए इनमें कोई स्थिरता नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई होती है वो होती अपनी आत्म संपत्ति। एक बार अगर हमने स्थायी रूप से जिसको स्वीकार कर लिया, एक बार अगर हमने उस स्थायी संपत्ति के प्रति अपना आत्मविश्वास जागृत कर लिया, वह संपत्ति आपकी कोई छीनने वाला नहीं है। उस संपत्ति को कोई लूटने वाला नहीं है। उत्तम त्याग को स्वीकार करने वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? तो वहां पर ये कहा कि वो जो प्राप्त करते हैं वो दुनिया की किसी और जगह प्राप्त नहीं होता, जिसे कहते हैं पुण्य। सबसे बड़ा कौन सी चीज? वह पुण्य उत्तम त्याग के माध्यम से धीरे 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 वह प्राप्त करता चला जाता है। संग्रह करना आसान काम है, जोड़ना बहुत आसान काम है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं, महाराज जोड़ना तो बहुत अच्छा लगता है इनको, लेकिन छोड़ने में इनको अच्छा नहीं लगता। बिरले जीव होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास आज है, अगर मेरे पास ये द्रव्य है तो ऐसे द्रव्य का सदुपयोग कर लेना, क्योंकि ये जो द्रव्य हम आज जो कमाते हैं, ये जो द्रव्य आज हमारा जो हम संचय करते हैं, ये द्रव्य आपका अगले भाव तक साथ कैसे जा सकता है बताओ? मात्र एक है, सबसे अच्छी LIC का नाम लाइफ इंश्योरेंस। सही देखते, तुम तो अभी तो जो करते हो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते हो, इस शरीर का इंश्योरेंस करते हो। लाइफ इंश्योरेंस तो अगर सही होता है तो वही है कि इस भाव में तुम्हारे साथ, अगले भाव में भी तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस है। सही अगर आप अपने आप को करवाना चाहते हैं, जो त्याग से लाइफ इंश्योरेंस होता है वो संग्रह से नहीं, FDओ से नहीं, LICओं की पॉलिसी से नहीं, म्यूचुअल फंड के पैसा जमा करने से मिलने वाला नहीं है। हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसको? यहाँ आज उत्तम त्याग धर्म की बात कही जा रही है और आपको उत्तम त्याग धर्म के दिन इन बातों को सुनकर के अच्छा लगता है, पर किसको अच्छा लगता है? उनको अच्छा लगता है जिनको त्याग करने के भाव मन में अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनको मात्र संग्रह करने की दृष्टि रहती है वे कभी भी नहीं होता। और प्रकृति का सत्य है, क्या सत्य है प्रकृति का? कि जो जितना त्याग करता है वो उतना उन्नत होता है। जो जितना जितना अपना रखा हुआ पुराना विसर्जित करता है तो नए का आगमन होता है। कुएं के जल का उदाहरण आप लोगों को सब पता है
कि कुएं से जितना जल निकालो उतना आगमन होता है। वैसे ही एक और, वृक्षों को तुमने देखा होगा, वृक्ष अपने पुराने पत्ते जब छोड़ता है तब उसके जीवन में उसके तने पर नए पत्तों का आगमन होता है। जब तक पुराने पत्ते उस पर लगे हों तब तक उसमें नवीन पत्तों का आगमन नहीं होता। इसलिए कहा हमेशा जीवन में बसंत बहार लाना हो, बसंत की तरह हरा भरा बनना हो तो क्या करना चाहिए? त्याग को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। छोड़ते जाओ, आपके जीवन में हमेशा बसंत बहार बनी रहेगी। ऐसी बसंत बहार और कई जगह ऐसे मिलते हैं, लोग आकर के कहते हैं महाराज हम अगर रखेंगे, है ना, संग्रह करेंगे तो संग्रह करने से फायदा तुम्हें होगा कि दूसरों को होगा, ये बताओ। अच्छे से सोच लेना, जोड़ के रखने वाले तिजोरियों में, एफडी करने वालों, है ना, किसको होगा? तुम्हें मिलेगा कि दूसरों को मिलेगा? वो बेटा सोचेगा मेरा बाप बड़ा अच्छा था कि कम से कम हमारे लिए क्या करके गया। अब वो बेटा अगर अच्छा है, संस्कारवान है, तो जो कहा पूत कपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय, ये दोनों तरह चलता है। अगर पूत सपूत है तो तुम्हारे पैसे की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने पुरुषार्थ से खाने वाला हूँ। पिताजी की संपत्ति से मुझे क्या करना है? नहीं। एक बार एक बहुत अच्छे पुस्तक में पढ़ रहा था, उस पर लिखा था बाप के कुएं में तैरना तो चाहिए पर डूबना नहीं चाहिए। अर्थ समझे? उन्होंने कहा बाप की संपत्ति का अगर तुम्हें है तो बोले कि कुएं में अगर तैरोगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन जो व्यक्ति पुरुषार्थशील नहीं उसी में डूब के रहता है तो उसका जीवन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता। इसलिए ये संपत्तियां हैं जो आधार होते, जो हमारी परंपराएं हैं, पुरखों की हैं, इनकी संपत्तियों को आपने सोचा अरे उन्हें जोड़ के गए, हमारा काम है उनको संरक्षण करना। अब तुम संरक्षण करते रहे, दूसरा आया तो वो संरक्षण कर रहा, उपभोग कोई नहीं कर रहा। और हो ये रहा है कि उसको संरक्षण करते करते अपनी दुर्गति करते चले जा रहे हो। गति सुधारना हो तो संपत्ति का सदुपयोग करो, संरक्षण करोगे तो संरक्षण करने वाले भी बन जाओगे। कहावत है कि जिसने इसका उपभोग किया वो तो अपने जीवन की जंग जीत लेता है, और जिसने संपत्ति का उपभोग नहीं किया, देखता ही रहे तो क्या बन जा? जंग नहीं, भुजंग जरूर बन जाता है। क्या बन जाता? आप अपने जीवन की सही जंग यात्रा, अपना किस दिशा में हमारी यात्रा चल रही है, किस दिशा में हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ही हमारी विचारधारा संगय वृत्ति में जलती है, काश अगर उतनी हमारी त्याग वृत्ति के प्रति हो। हमारा ये वितराग धर्म त्याग की बात करता है, राग की बात, संग्रह की बात नहीं करता। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 सितंबर को दशलक्षण महापर्व का उत्तम त्याग धर्म मनाया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से त्याग धर्म को धारण किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे उत्तम त्याग धर्म के शेष दृश्यों के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या आदि जैन भंडारी परिवार।